बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। रानिया विधानसभा के 9 बूथों पर रिकाउंटिंग से जुड़ी बड़ी खबर। ईवीएम मशीन और वीवीपैट का दोबारा मिलान होगा। वेयर हाउस के स्ट्रांग रूम में 13 जनवरी तक ये प्रक्रिया चलेगी। जिला चुनाव अधिकारी तहसीलदार मौजूद, कांग्रेस नेता सर्वमित्र कंबोज भी मौके पर मौजूद हैं। गौरतलब है कि सर्वमित्र कंबोज ने ही रिकाउंटिंग की मांग की थी और इसके लिए जो फीस होती है उसे भरा गया और उसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज की मांग पर 9 बूथों पर रिकाउंटिंग हो रही है। तो आपको बता दें कि रीचेकिंग ये इस वक्त जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहां पर आपको जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने ये अपील दायर की थी वो भी खुद मौजूद हैं। 9 बूथों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। 4000 से ज्यादा मार्जिन से हार गए थे सर्वमित्र कंबोज। 9 बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत की थी और उसके बाद अब इस मामले में रीचेकिंग दोबारा से चेक किया जा रहा है और 13 जनवरी तक ये जो प्रक्रिया है वो चलेगी। वेयर हाउस में ये तमाम जो मिलान की प्रक्रिया है, रीचेकिंग की प्रक्रिया है, उसे अंजाम दिया जा रहा है। सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट जो हॉट सीट थी अपने आप में, और यहां से पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय। उधर दूसरी तरफ इनेलो से अर्जुन चौटाला थे और कांग्रेस से थे सर्वमित्र कंबोज। हमने जब नतीजा आया था उसके तुरंत बाद थोड़े दिनों में ही ये मांग की थी इलेक्शन कमीशन से कि कुछ बूथ जो हैं वहां पर हम दोबारा काउंटिंग चाहते हैं। मतलब हमें शक है, हमें डाउट है कि समथिंग कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी हमारा वोट ज्यादा आना चाहिए था जो कम निकला है। तो एक प्रोसीजर के तहत वो एक्सेप्ट हुआ है। हमें उम्मीद थी कि ये बहुत पहले जो है ये होना चाहिए था, ये जो ईवीएम वीवीपैट का मिलान होना चाहिए था ये बहुत पहले होना चाहिए था, हमें ये उम्मीद थी, लेकिन बहुत लेट हो रहा है। आप देखिए कितना समय बीत चुका है पूरे इलेक्शन को, और मैं उम्मीद करता हूं, मैं अब भी ये उम्मीद करता हूं कि सही तरीके से अगर ईवीएम और वीवीपैट का जिन बूथों की मैंने डिमांड की अगर वही वोट काउंट किए जाते हैं तो उसमें जो निकल कर सामने आएगा तभी पता चलेगा कि उसमें क्या कुछ है। आपको क्या उम्मीद लग रही है कि नतीजा बदल सकता है? देखिए गिनती सही तरीके से होती है क्योंकि सवाल खड़े होते हैं, पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं ईवीएम पर। आप देखिए चाहे हरियाणा का इलेक्शन था, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन था, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए। तो ये तो खैर जब मिलान होगा तभी पता चलेगा कि क्या कुछ उसमें निकल कर आता है। कितने वोटों का आप अंतर मानते हैं? 9 बूथों की आपने रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दी है। देखिए इसमें ऐसा होता है कि चाहे एक वोट भी इधर उधर होता है तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस जो है वो चैलेंज होता है। अब देखिए है ना, क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान है कि एक वोट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका एक एक वोट सही निकल रहा है तो इलेक्शन प्रोसेस यानी सही है, और अगर एक वोट भी इधर उधर होता है तो इसका मतलब समथिंग गड़बड़ी है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है जब मिलाया जाएगा तो। सिरसा के रानिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज ने चुनाव आयोग को एक शिकायत देकर रानिया विधानसभा क्षेत्र के 9 बूथों की रीचेकिंग की मांग करी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक नोटिस जारी कर इस बारे में दोबारा से रीचेकिंग के आदेश दिए थे। आप देख सकते हैं इस समय मैं सिरसा के वेयर हाउस में खड़ा हूं, जहां पर रीचेकिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा जो यहां पहुंचे हुए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। ये तमाम पुलिसकर्मी जो ये वेयर हाउस के अंदर रीचेकिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये अंदर जाने का रास्ता है, और कांग्रेस के जो रानिया से उम्मीदवार थे सर्वमित्र कंबोज वो भी अंदर मौजूद हैं। आपको बता दें कि विजेता रहे अर्जुन चौटाला जो कि इनेलो की तरफ से जिन्होंने जीत दर्ज की थी, उनकी तरफ से उनके प्रतिनिधि भी अंदर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रीचेकिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया 9 तारीख से 13 तारीख तक चलेगी।
और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज ने जो शिकायत दर्ज करी थी उसके क्या नतीजे निकलते हैं। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। तो आपको बता दें कि प्रक्रिया रीचेकिंग की जारी है और 13 तारीख तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती नजर आएगी। उसके बाद क्या होता है, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है।